नमस्कार दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिरगांव के कृष्णा कोचिंग क्लासेस में, जहां से हमारे साथ बबलू गुप्ता सर है। वो हमें इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या कुछ खास है, एग्जाम में क्या कुछ खास पढ़ के जाना चाहिए लास्ट मिनट में। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चे क्या कुछ खास टॉपिक्स पढ़ के जाए लास्ट मिनट में। अभी लास्ट लास्ट मोमेंट पर अब पढ़ने वाले बच्चे तो पूरा बुक्स पढ़ते हैं। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे उनको हमेशा कोई भी बच्चे होगा इकोनॉमिक्स हमेशा डर रहता है, और जी। जो बच्चा पूरा बुक पढ़ा उसको इकोनॉमिक्स में डर तो रहता नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अभी होली आ गया था बीच में, अकाउंट के पेपर थे, चलो ठीक है अकाउंट में तो मैनेज कर लिया, बट इकोनॉमिक्स में आपका थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है, ग्राफिकल होता है, तो उसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। लिखना कैसे, लिखने के तरीका में भी प्रॉब्लम होता है। पहले तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो 1 वर्ड होते हैं, तो 1 वर्ड तो इकोनॉमिक्स के लिखाते नहीं, जी। लिखाते हैं 2 लाइन 3 लाइन के क्वेश्चन पूरे लिखाते हैं। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट को लिखते नहीं है, सीधा जैसा लिखा तो पॉइंट को लिखने के बाद आपको डील करना। ये नहीं कि जैसा बुक में लिखा है उस तरीके से लिख देना। जब तक आप पॉइंट को नहीं बनाओगे, पॉइंट को डील नहीं करोगे, आपको पूरे 3 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे नहीं। जी। और 4 मार्क्स के में भी वो सेम प्रोसेस, और 6 मार्क्स में भी सेम प्रोसेस रहेंगे। बट जहाँ आपका ग्राफ का क्वेश्चन बोलेगा, उसको ग्राफिकल तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जी। ठीक। इसमें से मैं, अगर आपको लास्ट मोमेंट में पढ़ के जाने की बात करूं, तो 2 दिन बचा एग्जाम के लिए। तो आप सबसे पहले आपके पास आदर्श उत्तर या मॉडल पेपर होगा। ठीक है, आदर्श उत्तर या मॉडल पेपर का स्टार्टिंग आप 3 सेट कर लीजिए। अगर आदर्श की बात करेंगे तो उसमें 3 सेट ABC दिया होगा, और मॉडल की बात करेंगे 1 2 3 दिया होगा। स्टार्टिंग के 3 सेट अगर आप अच्छे से कर लिए तो आपका इकोनॉमिक्स पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसमें से कुछ कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूँ, उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से अगर उसको पढ़ेंगे तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। फर्स्ट, अगर आपके पास आदर्श उत्तर होंगे तो उसमें से मार्केट एंड मिक्स इकोनॉमिक्स का डिफरेंट बिटवीन होगा, वो यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अगर उसको कर लिए आप तो एक क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। और इसी में डिफरेंट बिटवीन है माइक्रो एंड मैक्रो। अगर ये दोनों कर लिए तो आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएंगे। अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, इसी सेट में दिया है। नेशनल इनकम का हमारे पास नेशनल इनकम आता है, इनकम मेथड में आता है, एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड किसी से है, आपका आंसर दोनों सेम आता है, और एग्जाम में अधिकतर इनकम मेथड से ही पूछता है। हमारे पास दिए हैं क्वेश्चन 15 के और दिए हैं, जिसमें सैलरी एंड वेजेस दिया होगा 15,000 वाले। ये वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा फर्स्ट सेट से। सेकेंड, आप डिफरेंट बिटवीन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेट का ही, क्वेश्चन नंबर 22 का, और परफेक्ट कंपटीशन इन परफेक्ट कंपटीशन। और 6 मार्क्स में आपका आता है नेशनल इनकम से, एक 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा, एक 6 मार्क्स का थ्योरी आएगा। थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सजेशन नेशनल इनकम का इंक्रीज कैसे करना है वो आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए उसको आप यहाँ से कर ही लो। इसके बताएंगे सेकेंड सेट में, तो सेकेंड सेट में बताया था अभी मैं 4 मार्क्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक यहाँ से आप इसको कर लीजिए। और इसी सेकेंड सेट में क्वेश्चन नंबर 17 है रेवेन्यू एंड रिसिप्ट डिफरेंट बिटवीन, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट डिफरेंट बिटवीन है। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और 6 मार्क्स में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफिकल मेथड से बनाने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व का। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर था इंडिफरेंस कर्व, आपको समझाने के लिए आया था ग्राफिकल से। इस बार कैरेक्टरिस्टिक्स का इंडिफरेंस कर्व का 100% आने वाला है, इसलिए आप उसको करके चले जाइए। और इसमें ध्यान रखना कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स का इंडिफरेंस कर्व का आप बता रहे हो, तो उस क्वेश्चन को पॉइंट के लिखने से उसका ग्राफ को भी आप बताना। ठीक है, आप पॉइंट को शॉर्ट में डील करो चलेगा, लेकिन ग्राफ को उसमें बना के उसको शॉर्ट में से आपको समझाना ही पड़ेगा, तभी आपको 6 मार्क्स में नंबर मिल पाएंगे। एक 6 मार्क्स में वो क्वेश्चन 100% फिक्स आने वाला है। सी सेट में आओगे आप तो 3 मार्क्स में है एग्रीगेटेड डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड, ये भी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना आप। और ये फाइनेंशियल अपना बैंकिंग से है, रिजर्व बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक का डिफरेंट बिटवीन, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। अगर आप को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो स्टार्टिंग का 3 सेट ही आपको करना है, आदर्श का करो या मॉडल करो। 3 सेट में से अगर कर लिए तो आपका 50+ नंबर आएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है।
और एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, इसको कर लेना आप अच्छे से। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर द डिटरमाइन द सप्लाई, डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, और डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन इन परफेक्ट कंपटीशन। ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब आपको ABC तीनों सेट में मिलेंगे, इसके बाहर के नहीं है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करोगे तो आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है जी। और मैं आपसे आगे ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे इकोनॉमिक्स में बात करें तो माइक्रो और मैक्रो में जो बटे रहते हैं चैप्टर्स, तो अगर लास्ट में बच्चा पढ़ के जाना चाहता है तो माइक्रो को चूज करे या मैक्रो के पार्ट्स को? पहले तो स्टार्टिंग का माइक्रो वाला पार्ट्स को ही आपको चूज करना पड़ेगा, तो क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग पढ़े रहते हैं, कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो स्टार्टिंग का लेसन बहुत अच्छे से पढ़ाता है जी। ठीक है। अगर बच्चा वहां से करेगा तो उसको ज्यादा बेटर समझ में आएगा जी। यहाँ से। अगर आप बेसिक करने जाओगे तो आगे आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसको तो अभी डिफरेंट में समझाने लगूँ बहुत टाइम लग जाएगा, बट स्टार्टिंग से ही आपको करना ज्यादा बेटर रहेगा। और लास्ट के कुछ बीच में लेसन ईजी हैं, जैसे मार्केट के, तो मार्केट का लेसन आप वहां से कर लो, वो लेसन आपको ईजी पड़ेंगे। और बात करूं मैं मनी चैप्टर का, तो मनी चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देख के जाना चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो? मनी में भी डिफरेंट बिटवीन बताया, एक RBI का जी, इसको कमर्शियल बैंक, और ये इस क्वेश्चन को देख के जाना इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट डिफरेंट बिटवीन की 4 मार्क्स में आने वाले हैं जी। और रिजर्व बैंक एंड कमर्शियल बैंक जी, ये सारे क्वेश्चंस जो आपने बताए ये इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा इससे करके जाता है तो पास तो एटलीस्ट आराम से हो जाए, क्योंकि यार 80 में आपको 26 मार्क्स लाने हैं तो आराम से पास जी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर बात करें इकोनॉमिक्स पेपर के लिखावट की, तो वो किस तरीके से लिखना चाहिए? आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के स्टूडेंट्स को? मैं तो हर बच्चे को बोलता हूँ, कभी भी आप क्वेश्चन बनाते हो तो आप स्टार्टिंग से ही बनाओ, मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट बनाओ। कुछ बच्चे क्या करते, अगर आप मान लो आपको लगता है कि मेरा 6 मार्क्स से क्वेश्चन छूट जाएंगे, प्रॉब्लम होगा, तो आप लास्ट से बनाना चालू करो। इसमें क्या होता है, टीचर को पेपर चेक करते हैं प्रॉब्लम होती है। मेरे पास कुछ आंसर शीट हैं प्रीवियस ईयर के जो बच्चे दिलाए हैं, मैं आंसर शीट निकलवाता हूँ। इसमें क्या होता है, टीचर को यहाँ पास मार्क्स लिखना पड़ता है और हमको पेपर चेक करने वाले टीचर को क्या करना है, खुश करना है। तो टीचर को परेशान ज़्यादा नहीं करना। आप क्या करोगे, पहला क्वेश्चन लिखोगे, फिर 5वां लिखोगे, फिर ऐसे आगे पीछे लिखने से फिर टीचर को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। फिर टीचर को फिर वही आपको नंबर फिर गलत दे देगा कुछ, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं सजेशन देता हूँ बच्चों को लाइन से आप क्वेश्चन को बनाना चालू करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। या तो लास्ट से बनाना चालू करो, इसमें टीचर फिर यहाँ से भरना चालू कर देगा, ठीक है। और लिखने के तरीके भी आप थोड़ा प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है उसे हिंदी में है, आपको कुछ समझ में आएगा तो किसी को तो ठीक है, बट इस साल मैं इंग्लिश का मंगाऊंगा। लिखना कैसे, बच्चे लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बना के लिखते नहीं है ज़्यादा, ठीक। और मैं ये भी बोलता हूँ, बच्चे फर्स्ट पेपर में गलती भी करके आए थे कि हमारे पास पेपर में ऑलरेडी मार्किंग किया रहता, लाइन खींचा रहता, तो आपको तो मार्किंग खींचना नहीं चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मार्किंग उसमें और खींच देते हैं, और नंबर क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे मार्किंग के इधर बाहर डालते हैं। उसको नहीं डालना, आपको अंदर डालना है, क्योंकि यहाँ से क्या होते हैं वो दब जाते हैं तो दिखते नहीं है, ठीक। इसलिए आपको नंबर जब डालना है तो देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो लिखना कहाँ, अब बहुत सारे बच्चे इधर लिख देते हैं, उसको वो सबको थोड़ा बारीकी चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट में जैसे मान लो इतने पेज बच रहे हैं और हमारे क्वेश्चन जो इतने में नहीं आ पाएंगे, तो आप उस पेज को क्रॉस छोड़ के सीधा आप क्या करो, आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर इतना सारा जगह बचा था, इसको मालूम था बच्चों को इसमें मेरा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, इसलिए उसने क्या किया, यहाँ से फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि लिखने का तरीका की जैसे कि क्वेश्चन जो लिख रहे हैं आंसर नंबर उसको बार्स के बाहर अरेंज करके लिखे। तो वैसी बात करें जो 6 मार्क्स के आंसर होते हैं उसको कितने अच्छे तरीके से जो चेकर के लिए वो लिख सकता है, जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से लिखना चाहिए उसको? कोई भी चेकर होता है कि उसको तो अगर कोई चीज प्रोवाइड भी किया जाता है चेक करने के लिए तो उसमें पॉइंट लिखे रहते हैं, उसके डील नहीं लिखे रहते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे मेन चीज को आपको ये देखना है, आप जो पॉइंट को लिख रहे हो पॉइंट राइट होना चाहिए, और डील जो है आप लॉन्ग करो या शॉर्ट करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आपका जो पॉइंट पूछ रहा है वो उस पॉइंट में क्या होना चाहिए, उस पॉइंट के अंतर्गत आप जो डील कर रहे हो वो उसको मालूम चल जाना चाहिए बच्चा उसमें क्या बताना चाह रहा है उसका आंसर। ये नहीं कि अगर हम लोग उसको एक क्वेश्चन है उसमें उसको हमारे बुक में लिखे हैं 10 लाइन के लिखे तो हम भी 10 लाइन के लिखे, ऐसा नहीं है। आप उसको 3 लाइन 4 लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। और बात करें टाइम मैनेजमेंट की,
क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर लेंदी होता है, जितना ज्यादा उसमें पॉइंट्स को हमें डील करना पड़ता है, तो बच्चा टाइम मैनेज कैसे करे? तो मैं पहले से बोलता हूँ बच्चों को कि आपको डील को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है, डील को शॉर्ट ही लेके चलना है, क्योंकि अगर डील को अगर लॉन्ग करने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम हमेशा कम पड़ेगा जी। इसलिए क्या करो, आप डील परफेक्ट उतना ही करके रखो जितना आपको करना चाहिए। वो क्या होता है, एग्जाम से पहले ही क्या होता है, हम लोग पूरा एक उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, हमको लिखना कैसे एग्जाम में, जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स में सभी क्वेश्चन को उतारते हैं, कितना पॉइंट डील करना, कितना लाइन का डील करना, वो चीज हमको पहले से बना कर रख लेना जी। चाहिए। अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको ज्यादा लॉन्ग करने की कोशिश मत करो, शॉर्ट में ही बताने की कोशिश किया करो, आपको नंबर उतने मिलने वाले। जी। और बात करें हम, जैसे कि आपने बताया तमाम बातें कि किस तरीके से पेपर लिखना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो आंसर कंप्लीट होने के बाद लाइन खींचते हैं, तो वो बोर्ड वाला उसका मार्क्स उसमें काटता है, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा लाइन जैसे कि आंसर कंप्लीट होता है तो वो लोग क्रॉस करके कंप्लीट लिखते हैं, तो नहीं, उनका स्टूडेंट्स के अंदर एक भयभीत है कि उसको करना भी चाहिए, और कुछ को है कि डर रहता है कि नहीं करना पेजेस चाहिए। जो खाली बचते हैं ना, जी। पेजेस जो खाली बचते हैं आपको क्या करना चाहिए, उसको क्रॉस कर देना चाहिए। ठीक है, इसको जैसे यहाँ पर क्रॉस किया गया ऐसे आप क्रॉस कर दो, पेपर चेक करने में टीचर भी लास्ट में क्रॉस करके हाँ नंबर आपको लिखेगा, आपको भी क्या चाहिए उसको क्रॉस करो, उसका नंबर नहीं करता है, बट अपने हिसाब से क्या करना चाहिए, आपको मालूम है कि हमारा क्वेश्चन वहाँ कंप्लीट हो गया, आगे उससे ज्यादा बेटर आप पीटीओ लिख दो, क्लोज हो गया, आगे बढ़ नहीं सकते हम लोग उसके। जी। मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया अभी क्रॉस कर देना चाहिए, वैसे ही जैसे कि बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स के पेपर में एक डर बना हुआ है, क्योंकि वो लास्ट एग्जाम भी है और डिफिकल्ट एग्जाम भी है, तो जैसे पहले के पेपर की बात करें वो कहीं ना कहीं उसका स्तर मीडियम था, लेकिन तो आपको क्या लगता है आगे बोर्ड वाले इकोनॉमिक्स को हाई करेंगे बच्चों के लिए? एक डर है जो उनका कायम रहेगा। वो हमेशा की प्रॉब्लम है बच्चों लोग के, और टीचर को भी मालूम है बच्चों को प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स के, इसलिए कुछ कुछ क्या होता है गाइड निकाले जाते हैं, बच्चे कुछ इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से पढ़ सके। और हमारे प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं उसको आपको पढ़ना चाहिए। जी। प्री बोर्ड के एग्जाम को देखोगे और आप मॉक टेस्ट हुए उसको देखोगे तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, डर खत्म हो जाएगी। जी। तो आपको क्या लगता है इकोनॉमिक्स बच्चों को उनके परसेंट बढ़ाने में हेल्पफुल रहने वाला है, या फिर अच्छा नहीं आएगा, टफ आया तो उनका एग्जाम से उनका परसेंट जो लो हो बच्चे जाएगा? पूरे ईयर अच्छे से वो पढ़े हैं उनके लिए तो परसेंटेज बढ़ाने वाला काम करेंगे। तो हमारे कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट ही तो मेन होते हैं, जी। इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट। ये सब सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे नंबर ला लेते हैं, चुकते कहाँ पर, इंग्लिश में और हिंदी में। हिंदी में चलो अप्रोक्स ठीक ठाक नंबर लाते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम हो जाता है उन लोगों का इंग्लिश में, इंग्लिश के कारण बच्चे टॉप 10 मैनेज चुक जाते हैं। इकोनॉमिक्स में बच्चे का अच्छा नंबर आएगा, लेकिन कुछ बच्चे जो पूरे साल पढ़े नहीं उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, सर कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें, अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सजेशन दे रहा हूँ बच्चों को, आपको मॉडल का स्टार्टिंग का 3 सेट पढ़ लो, अभी मैं कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएं उसको अच्छे से कर लो। अगर आप उसको काउंट करोगे तो आपका 30 नंबर से ऊपर ही हो जाएगा, उसमें आराम से पास हो सकते हैं। जी। और लास्ट में मोटिवेशन जो कुछ हमारे दर्शक है देख रहे हैं उनके लिए? लास्ट टाइम आप पेपर के बाद ही आपको मालूम चलेगा। जी। अभी मोटिवेशन के लिए क्या बोले, आपको ये इतना याद रखना है कि हमारा लास्ट पेपर है, अगर इस एक पेपर हमारा बिगड़ गया हमारा परसेंटेज क्या कर देगा, खराब कर दे। अभी हमारे पास 2 दिन का टाइम है, इसमें जितना आपके पास काबिलियत है उसको दिखा दो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम बातें शेयर करने के लिए। और मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूंगी जो लास्ट मिनट में हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो सर के बताए हुए सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। इसी के साथ देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। मैं ऋचा गोस्वामी।